हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपना डेली टारगेट के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट ये आ रहा था कि मैम कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें जो है आप अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी थी, जैसे भी आपने टाइम टेबल बनाया था और कैसे आप उसे फॉलो कर रही थी, कैसे आप टारगेट फिक्स करते थे कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना वो, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। और कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो मुझे लगा क्यों ना आपको जो है अपने बारे में एक ऐसी वीडियो लेके आनी चाहिए जो आपको ये बता दे कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर एक डाउट लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट ये था कि कब सुबह उठना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, कितने टाइम उठना चाहिए, कितने टाइम सोना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं अब आपको बताऊं, आपकी जो स्टूडेंट जो लाइफ होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोना। क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, और पढ़ोगे नहीं और मतलब सोओगे भी नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगी माइंड में, और टेंशन जो है वो कुछ भी काम नहीं करने देगी आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है अपने सोने पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। कितना सोना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप जो है पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, तो आपको सिर्फ 6 घंटे सोना है। क्योंकि आप ये सोचोगे कि अरे 6 घंटे बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 घंटे मैं आपको बताती हूँ, मैं जब मेरे जो एग्जाम था वो 6 घंटे भी नहीं सोती थी, केवल 4 घंटे सोती थी। पर फिर मुझे दिन में मैं अपने 2 घंटे सो लिया करती थी, तो ऐसे में 6 घंटे मेरे पूरे हो जाते थे। तो अगर आपको अपनी जो है पढ़ाई पे अभी फोकस करना है और आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आपको केवल 6 घंटे सोना है। और कब उठना है, कब मतलब पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि मैम ये बता दीजिए कि दिन में हमें पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आप मान लो आपका घर जो है किसी ऐसी जगह है जहाँ शांति है, बहुत ज़्यादा सुनसान सा है, जो मतलब जहाँ पर कोई शोर-शराबा नहीं होता है, दिन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप दिन में पढ़ सकते हो। और दिन में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दिन आपका जो है वो एनर्जी से भरा हुआ रहता है। तो आप अगर दिन में पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कब उठ के पढ़ना चाहिए, जैसे उठना चाहिए। तो उठने के लिए मैं आपको बताऊँ, जब भी आपकी नींद जो है वो 6 घंटे की पूरी हो जाए तो आप उठ के पढ़ सकते हो। जैसे मान लो किसी-किसी को रात को पढ़ने की आदत होती है, किसी को दिन को। तो मैं तो ये बताती हूँ कि दिन में अगर आप जल्दी उठ के पढ़ लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह-सुबह उठ के जो आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छे से। जैसे क्या करना है, आपको सुबह जैसे मान लो आप 5 बजे उठते हो, आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर दो। 4 बजे उठो, उठने के बाद कुछ देर तक आँख बंद करके ऐसे बैठ जाओ। उसके बाद आँख खोलो, भगवान या जिसको भी आप मानते हो उसके लिए थोड़ी देर प्रेयर करो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आँखों को या अपने मुँह को धुल लेना है पानी से। उसके बाद आपको जो भी आपकी स्टडी टेबल वगैरह है वहाँ बैठ के आपको जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। फिर आप देखो, जो सुबह का 4 बजे से लेके जो 7 बजे तक का टाइम होता है, उसमें अगर आप कुछ भी याद करते हो या कुछ भी पढ़ते हो, वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। और वो मैं क्या ही बताऊँ, जैसे मैं पढ़ती थी, तो मैं जब इस टाइम में पढ़ती थी ना, तो मुझे ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। सुबह उठ के पढ़ना, बहुत एनर्जी आती थी शरीर में और बहुत मोटिवेशन भी होता था। तो मैं उस टाइम पढ़ती थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और मुझे जो भी मैं पढ़ती थी मुझे याद हो जाता था। तो अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अगर आपको बात करें रात को, अगर आपको पढ़ना है तो आपको कैसे पढ़ना है। तो रात में आप जैसे मान लो आप अगर 11 बजे सोते हो, उसके बाद आप 4 बजे उठ जाते हो, तो आपका जो आपका सोने का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप तो अब बात करते हैं कि आपको कब उठना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने जो अपना टाइम टेबल वो अपने अकॉर्डिंग बना रखा था कि मैं इस टाइम पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती हूँ, या कर सकती हूँ या नहीं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो क्या है, आप अपना जो डेली का रूटीन है उसको एक बार सोचो समझो अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे आपको 4 से 6 ये पढ़ना है, 6 से 8 ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और बीच में कितना ब्रेक देना है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो अगर आपने अपना टाइम टेबल 4 से स्टार्ट किया है, तो 4 से अगर आप 6, 2 घंटे अगर आप जीएस को देते हो, तो जीएस को 2 घंटे देने के बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट तक आपको रेस्ट करना है। 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद आपको जो अपना अगला सब्जेक्ट है वो करना है। उसके बाद 2 घंटे उसको देने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके सुबह जो भी आपका काम वगैरह रहता है उसको कर लीजिए थोड़ा बहुत। तो फिर आपका वही रेस्ट में आ जाता है। उसके बाद आपको अगली पढ़ाई करने के लिए नहा धो के बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले चारों सब्जेक्ट के जो आपको सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट अगर हुआ है, नहीं हुआ है और टाइम कम है, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं।
क्योंकि सिलेक्शन में आपके मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मॉक टेस्ट ही हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। आपका जो मैं जब मॉक टेस्ट लगाती थी ना, तो मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, क्योंकि उसमें टाइम चलता था कि अरे इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है, इतना टाइम ऐसे करके। तो मतलब उस टाइम जो आपकी जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करना आपको, और कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना, ये सब आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप जो है आसानी से सिलेक्शन ले लेते हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ टाइम टेबल बना लिया और डेली उठना, उसके बाद फोकस की बात करती हूँ। तो फोकस आपको क्या करना है, फोकस में आपको क्या है कि आपको जो फोकस है वो पूरा अपने टारगेट के ऊपर रखना है। जैसे मान लो आज किसी की यहाँ शादी भी है और मेरे यहाँ मुझे पढ़ाई भी, तो शादी अगर आप नहीं जाओगे तब भी होगी, जाओगे तब भी होगी, तो उससे आपको आपको जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको अपना टारगेट पे फोकस रखना है। शादी तो हो गई तो हो जाने दो, कोई नहीं। तो क्या करना है, अपनी जो पढ़ाई है, जो भी आपने पढ़ा है, जो लास्ट के जो आप सोने से पहले जो भी आपका टाइम रहता है 1 घंटा 2 घंटा, उसमें आपको पढ़ना नहीं है। जैसे मान लो आपको 10 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद 11 बजे सोना है, तो 1 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे जितना भी आप दे सकते हो सोने, मतलब सोने से पहले, उसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। क्या करना है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, स्कैन टेक्निक अपनानी है। स्कैन टेक्निक क्या होती है, स्कैन टेक्निक ये होती है कि जैसे आपने जो भी कुछ भी पढ़ा है, तो उसको आंखें बंद कर लो और उसको सोचो कि इस फर्स्ट लाइन में ये वाली चीज मैंने ये लिखी थी और इसका ऐसे पढ़ा था कि ये ऐसे करके जो भी आपने पढ़ा था, उस पूरे जो भी आपके टाइम टेबल में आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करो। मतलब कि आंखें बंद करके सोचो कि ये पढ़ा मैंने, फिर ये पढ़ा मैंने, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये ऐसे अगर आप सोचते हो तो ये होती है स्कैन टेक्निक। और अगर आप ये सोचते हो तो वो जो आपकी जो मेमोरी है वो कैच कर लेती है कि एक दिन में आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा है। तो अगर मेमोरी कैच कर लेती है तो आपको जो है वो चीजें याद रहती हैं। और फिर आपको क्या करना है, रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो रिवीजन करने के लिए आप जो है स्कैन टेक्निक अपना सकते हो, और स्कैन टेक्निक काफी ज्यादा हेल्प करती है। बाकी और अगर आपका कोई और भी डाउट बचा हो, मैंने जैसे अपना जो डेली रूटीन था वो तो आपको शेयर कर दिया है। और टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है। आप कितना पढ़ सकते हो, कितना नहीं पढ़ सकते हो, कितना काम रहता है आपको दिन में या नहीं रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। और वैसे स्टूडेंट लाइफ में आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं चाहिए, आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।